घटिया औरत को आप लोग महान हस्ती है, तुझ जैसी औरत को मैं वार्न कर रही हूँ, खबरदार। ठीक है, औरतें ऐसा ही काम करती हैं। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 2 दिन से मैंने ब्लॉग कुछ नहीं किया था बिकॉज मेरा मन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मन इसलिए ठीक नहीं था ना कि ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ पे आप मेरा हाथ दिख रहा है आपको? ये हाथ पे ना वो जल गया था और इतना ज़्यादा चीज़ मच रहा था मेरा हाथ। मैं ना पनीर के पराठे बना रही थी, और नहीं, आज बनाया मैंने पनीर का। परसों मैंने आलू का बनाया था। आलू का पराठा जब मैं बना रही थी, मैंने ऐसे करके पलटा और वो पूरा घी इसी पे चला गया हाथ पे, पट देने हाथ मेरा जल गया, मन ख़राब हो गया। उसके अलावा आपको मैंने वो फ्रॉड कॉल वाला सीन बताया था, एंड उसके बारे में ना मुझे बैठ के बात करनी है थोड़ा सा तसल्ली से आप लोगों से। हेलो तो बोल दो सबको। मैं रवीना को बोला, राधा को बोला, रवीना याद आ रही है आज, राधा को बोला ये रवीना राधा रवीना की बहन ही है ना? क्या लगती है रवीना तुम्हारी बहन? मतलब किसकी बेटी है वो? मामी की बेटी है, इसके अपने सगे मामी की बेटी है रवीना, वो गांव में है। और ये है राधा, होली मनाने गई है। आपको याद आती है रवीना दीदी की? गाइस सोच लो गाइस। रवीना इसके साथ ही रहती क्योंकि ये गांव में रहती हैं आप करके, ठीक है। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको क्या गिराई? फ़ोन गिराई? एसी चला रखा है क्या? नहीं चला रखा है। ये गेट खोलते हैं और यहाँ बैठते हैं। आपको पता है जब हमारे बच्चे कैमरा पे आते हैं ना, तो अब वो ना बचपन से जब से हुए ना, तब से वो लोग यही देख रहे हैं, यही सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो वो ना कैमरे के साथ यूज्ड टू हो गए हैं कि हाँ ऐसे बोलना है। इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे बहुत पटर पटर बोलते हैं। सबके बच्चे पटर पटर बोलते हैं, फ़र्क बस इतना है हमारे बच्चे कैमरे पे आ जाते हैं और बाकी जो इन सब चीज़ों से दूर है उनके बच्चे कैमरे पे नहीं आते हैं। इसलिए अभी तक आपको बताएं 3 बज गया है, और 3 बज गया है, मैंने ना ही नाश्ता किया, ब्रश करके सुबह से घूम रही हूँ, ना नहाई हूँ, कुछ नहीं किया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल ना। ऐसा लग रहा है कल रात को ना मेरे बाबा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, एंड ऐसा हो जा रहा है ना, चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जा रही है। अभी उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो मिल गया है, बट उनकी आवाज़ चली गई है, आवाज़ मतलब नहीं है। और प्लस खाना पीना वो कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ वही ओट्स वगैरह हल्का खाना, अदरवाइज़ खाना पीना भी वो कर दिया है। तो कल वीडियो कॉल पे बात किया, उसके बाद ना बहुत रोई मैं, आपको मेरे फेस से भी दिख रहा होगा। मतलब यार पता नहीं क्यों बड़ों का घर में होना ना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी यहाँ पे है, ठीक है, मम्मी पापा नहीं है, घर ऐसा लग रहा है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। बड़े अगर होते हैं ना तो हर चीज़ में, अभी कोई भी चीज़ हो रही है ना, सब्जी लेके आना है, ये सारी चीज़ें एक वो हो जा रही है। और पतिदेव भी ऑफिस से लेट आते हैं और मम्मी रहती है ना, तो ये सब्जी राशन ये सारे काम हम लोग नहीं करते हैं, और वो नहीं है ना, तो इसकी वजह से इस चीज़ का बड़ा एक वो हो गया। आटा ख़त्म हो गया तो वो लाना है, राशन ख़त्म हो गया तो वो लाना है, तो बड़ा ना उससे थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है, हेक्टिक हो जा रहा है। और मेरे साथ ये है ना कि याद नहीं आती है चीज़ें। जब मैं किचन में होंगी, खाना बना रही होंगी, तो जो जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत है वही याद आएगा, उसके अलावा याद नहीं आएगा, इसलिए और मैं वो हो जाती हूँ। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रही थी कि गाइस मैंने परसों नरसों ना एक वीडियो बनाई थी जो कि मेरे साथ आजकल चल रहा है सीन। मैंने वो कम्युनिटी पे नंबर भी शेयर किया है, एंड आप कहोगे ना तो मैं हाइड करके वो सारे स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से गाली गलौज हुई है वो सारी चीज़ें। बट आज जिसका नाम लेके हुआ उसको तो मैंने ऑलरेडी सारे स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ भेज दिया था, एंड मैंने वो वीडियो हटा दिया है। बट मैंने वो वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था कि मैं लोगों को अवेयर कर पाऊँ कि इस तरीके से फ्रॉड होता है किसी के नाम के ज़रिए। तो आप डायरेक्टली उस इंसान से कांटेक्ट करके डायरेक्टली चीज़ों को क्लियर करके और आप इस स्कैम से बच सकते हैं।
मेरा ये वे था चीज़ों को शेयर करने का। बट मुझे नहीं पता ऑडियंस को, मेरी ही ऑडियंस को वो क्यों गलत लग गया और उन्होंने जाके उनको इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे उनको। मेरी ऑडियंस को ये लग रहा था कि उन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है। बट मैंने क्लियरली वो चीज़ वीडियो में शो भी किया था, बट पता नहीं कैसे कन्फ्यूजन हो गया एंड उनको काफ़ी चीज़ वो लगा था। किसी को भी लगेगा यार, और एक तो ना मुझे बहुत इस चीज़ का ना वो होता है, आप मेरे या फिर किसी के भी आप लॉयल सब्सक्राइबर हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं अगर किसी के लिए कुछ बोलूँ या मैं कुछ हूँ तो आप उसको जाके किसी भी गलत तरीके से गलत वर्ड यूज़ करके गलत इल्ज़ाम लगाएं। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है मुझे। मैं अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, मैं उनको हमेशा ही बोलती हूँ कि देखो मुझे खुश करने के लिए ना आप कभी भी किसी के साथ चीज़ें गलत मत करो। तो शायद उन्होंने कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने जाके उनको काफ़ी उल्टा सुल्टा कमेंट वगैरह भी किया है। मैंने देखा था मेरे चैनल पे भी इनफेक्ट कमेंट आ रहा है, तभी मैंने वो वीडियो भी हाइड की। मैंने बोला इससे ना गलत इमेज उनकी बन जाएगी, बिकॉज मैं उसमें कुछ और समझाना चाह रही थी, ऑडियंस ने कुछ और ही समझ के उनको गलत बोलने लग गए थे वो। उन्होंने तो बल्कि मेरा ये था ना कि उनके नाम से मेरे पास कॉल्स मैसेजेस ये सब आ रहे थे, सो उनसे मैंने कनेक्ट किया। तो मैं वो चीज़ आपसे इतना शेयर करना चाह रही थी कि यार देखो ऐसे आप कर सकते हो, जब भी आपके किसी के नाम से वो होता है तो आप डायरेक्ट उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं एंड ये सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी और ऐसा कुछ नहीं था। एंड दूसरी चीज़ मैं इस ब्लॉग में ये बोलना चाह रही थी, एक महान हस्ती है पूर्णिमा, मतलब वो इतनी बेशरम औरत है, इतनी बेशरम औरत है। उस औरत का ना मैंने आज से 1 साल या 6 महीने पहले डीपी उससे उठाई, उसके यूट्यूब चैनल से डीपी उठाई और मैंने वो कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था। मतलब इस लेवल की वो घटिया। देखो आप किसी के भी, मेरे चाहे किसी के भी सपोर्टर्स हो, उसमें कोई वो नहीं है भाई। कोई भी अपने फेवरेट ब्लॉगर को जी जान से चाहता है, जी जान से देखना पसंद करता है, लेकिन चाहे आप मेरे हो या किसी के भी हो, आपका ये कोई हक नहीं बनता है कि आप उसको खुश करने के चक्कर में, आप उसको अच्छा बनाने के चक्कर में आप किसी भी उसके ही फैमिली मेम्बर का या किसी को भी आप डिफेम करें, बिना सर पैर की बात करें, बिना चीज़ों की वो करें। जब इस औरत को ना, मतलब इसके नॉर्मल भी कमेंट्स देखोगे ना आप, मतलब नॉर्मल भी इसके कमेंट्स देखोगे तो वो मेरे लिए ही होंगे। पता नहीं इस बंदी को मेरे से ऐसी कौन सी चिढ़ है, इस पूर्णिमा को पता नहीं कौन सी चिढ़ है। और ये सच में कितनी फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ में, ये अपने परिवार में पता नहीं कैसे हैंडल करती होगी, कैसे रहती होगी अपनी फैमिली के साथ। मैं अपने भी सपोर्टर्स को बोलूँगी कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, करिए, इसमें कोई वो नहीं है, बट मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप किसी को गलत मत बोलिए, किसी को किसी चीज़ से कंपेयर मत करिए, किसी को वो चीज़ मुझे नहीं बर्दाश्त। उस चीज़ से मैं बिल्कुल खुश नहीं होंगी कि आप मेरे सपोर्टर्स हैं, आप मुझे खुश करने के लिए किसी को और को डिफेम कर रहे हैं। मेरे को नहीं चाहिए, मुझे वो खुशी नहीं चाहिए। मैं अपने भी सपोर्टर से बोलूँगी। और ये इस घटिया औरत का मतलब ये है ना, हर दूसरे दिन हर वीडियो में ना, जहाँ मेरा कोई जिक्र नहीं होगा, मैं नहीं होंगी, बट इस औरत का डिफेमिंग होगा। मतलब अब इसको कुछ नहीं मिला, सब दिख रहा है कि ये अपने इसमें खुश है, वो अपने मायके में, दोनों जने अपना अपना आपस में लगे हुए हैं। तब अब हम दोनों के एडिटर्स को लेके ये शुरू हो गई, राहुल और विष्णु को लेके। ये राहुल और विष्णु कौन है मैं आपको बता दूं पहले। राहुल मेरा एडिटर है जो शूट एडिट करता है, विष्णु भाभी का एडिटर और शूट करता है, ठीक है। ये दोनों है, ये दोनों लड़के सेम जगह से आए हुए हैं, जहाँ इन्होंने काम सीखा है, जहाँ से ये लोग आए हैं, जिसने इनको भेजा है, ये सब चीज़ वहीं से आए हैं, ठीक है। पहली चीज़, ठीक है, सेम जगह से आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एक इंस्टीट्यूट होता है ना, तो जहाँ से हम कोई कोर्स करते हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये दोनों लड़के वहाँ से सेम आए हैं। पहले एक रोहित था मेरा, बट वो रोहित चला गया, तो उसके बाद राहुल, पहले राहुल था, फिर बीच में राहुल का एग्ज़ाम था, वो चला गया था, फिर रोहित आया। जब मेरा इवेंट था फरवरी में ही, तब से मेरे पास हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आया। और विष्णु अभी आया था, प्रीति शादी के टाइम पे आया था विष्णु, ठीक है। और जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ का ऑलमोस्ट चीज़ें थोड़ा सा, भाई एक जगह से इंसान ने सीखा है, एक इंसान के साथ काम किया है, तो चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर हो जाती हैं। तो इस महान आत्मा को जब कुछ भी नहीं मिला, तो अब इसने नया क्या शुरू कर दिया है, विष्णु और राहुल का कंपेयर। विष्णु ऐसा, राहुल ऐसा, विष्णु ऐसा, क्योंकि अब इसको तो आग लगाने का हम दोनों में मिला नहीं, क्योंकि इसको क्लियरली ये समझ में आ गया कि भाई इन दोनों के लिए मैं कुछ भी बोलूँगी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना इनको ना उनको, ये दोनों अपने में मस्त हैं। तो फिर इसने नया ये ढूंढ लिया है ड्रामा, विष्णु और राहुल के लिए कुछ बोले। भाई मैं आपको बताती हूँ, वो दोनों लड़के हमारा ऑफ कैमरा काम करते हैं और
तुझ जैसी औरत को मैं वार्न कर रही हूँ, खबरदार, ठीक है। वो लड़के ऑफ कैमरा काम कर रहे हैं और उनको ऑफ कैमरा ही रहने दे, ठीक है। उनका नाम लेके ना यहाँ पे दोनों के नाम को लेके फालतू का उन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन मत बनाओ। ऑलरेडी ऐसी औरतों ने हम दोनों को बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी एक दूसरे से क्रिएट कर दी थी। अब उन दो लड़कों को आपस में दुश्मनी मत करवाओ कि उन दोनों को लगे कि यार हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं यार वो वीडियो एडिट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो वो कमेंट्स भी देखते हैं। तो उन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन ना बनाएं कृपया करके। आप जैसी घर फोड़नी औरत से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑलरेडी ऐसी घर फोड़नी औरत हमारी फैमिली में बहुत सारा डिस्प्यूट क्रिएट कर चुकी थी। ऐसी घर फोड़नी औरतों ने हमारे घर में बहुत कलह लगा दिया था। बट अब प्लीज ऐसी घर फोड़नी औरतें हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तों से दूर रहें। सपोर्ट करें, दिल खोल के सपोर्ट करें। किसी ने मना नहीं किया आपको सपोर्ट करने के लिए, आप सपोर्टर हैं, फुल सपोर्ट करें। लेकिन किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में किसी दो बंदे के बीच आग ना लगाएं, ठीक है, पहली चीज। एंड इस अंधी को ये नहीं पता नहीं क्या ऐसा इसने देखा जो इसको लग रहा है कॉपी हो गया। आज से कई साल पहले से मैंने 2 चैलेंज वीडियो शूट किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे हैं, ठीक है। आज से कितने टाइम पहले हमारा रील, हम खुद भी गाने हमारे रील के सेम हो जाते हैं, कुछ चीज़ें सेम हो जाती है। भैया सोशल मीडिया है, सब एक दूसरे को देख के ही करते हैं, ठीक है। सब लोग का ऐसे ही होता है कि सब लोग एक दूसरे से वही करके करते हैं। तू कौन होती है हमारे परिवार में आग लगाने वाली? जब मैंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला कि हम दोनों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो तू कौन होती है हमारी फैमिली में आग लगाने वाली? क्यों इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की कमेंटबाजी तू हर वीडियो के नीचे करती है? मेरे चैनल से तो ये ब्लॉक है, ठीक है, मेरे चैनल से ब्लॉक है। और इसने डर के मारे ना अपनी डीपी वगैरह हटा ली थी जो मैंने लास्ट टाइम इसके साथ किया था। तो उसके बाद ये शांत थी, कई महीनों तक ये शांत थी। और जब मैंने इसकी कम्युनिटी पे अपने कमेंट, इसके कमेंट कम्युनिटी पे मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कि दीदी ये देखो ये किस तरीके की हरकतें करती है। काफ़ी लोग मुझे बहुत टाइम से बोलते थे कि ये ऐसी हरकतें करती है, बट मैं कोई बात नहीं यार, इग्नोर करो, ये है, ठीक है, इग्नोर करो। मैं अपना भी जो पर्सनल ऐसे होते हैं ना जो ऐसी हरकतें, मैं उनको भी पर्सनली समझाती हूँ कि प्लीज़ आप ये चीज़ नहीं करिए, बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मेरे को ये है कि आप मेरी तारीफ करो, मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी अच्छाई बताओ, बट ये नहीं कि आप किसी को डिफेम करके आप मेरी अच्छाई बताओगे, वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये शुरू से ऐसी हरकतें करती है, फिर इसने डर के मारे वो सब हटा दिया, फिर ये नया शुरू हो गई। इसको इतनी जलन है मुझसे, इतना ज़्यादा तुमको है ना, खड़ा करो एक यूट्यूब चैनल, बना ले एक वीडियो, कंटिन्यू करके दे काम। अब बोलेगी ओहो मैं तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने हासिल किया हुआ है, मुझे नहीं व्लॉग में चपड़े में। तो सोचो आप कितने फ्री हो कि आप जाके इस तरीके के घटिया कमेंट्स करते हो। कभी किया होता ना ये ब्लॉगिंग का काम, या कभी कुछ किया होता, अब आपको पता चलता है कि ये कितना मेहनत है। वरना आजकल फ़ोन सबके पास है, सब चैनल खोल के बैठ जाते हैं, बस उस चैनल को चलाना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किलों से वो चैनल चलता है, ठीक है। और मैं बिल्कुल मूड में थी नहीं, लेकिन आज मेरे को बड़ा तेज़ गुस्सा आया था इसके कमेंट्स रात में देख के कि ना वो है कि इस तरीके से ना ये ऐसी हरकतें करती है। और ऐसे लोगों को अगर रोका नहीं जाएगा तो ये ऐसी औरतें एक बार फिर हमारे परिवार में आग लगाएंगी, और एक बार फिर ये वही चीज़ वहीं ला के हम लोगों को खड़ा कर देगी जहाँ से हम लोग बड़ी मुश्किल से निकल के और आए हैं। एक बार ये फिर वहाँ ले जाके हमें खड़ा कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट्स देख के हमारे जो दोनों एडिटर हैं उनके मन में होगा कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे, आपस में उन दोनों की बिगड़ेगी, और उन दोनों की बिगड़ेगी तो कहीं ना कहीं हम दोनों की बिगड़ जाएगी। तो ये ऐसी औरतें ऐसा ही काम करती हैं। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरे सपोर्टर्स हैं तो प्लीज़, अगर आप मेरे को प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और तो प्लीज़ आप लोग अच्छे कमेंट करिए मेरे और मेरी पूरी फैमिली के लिए, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ, तो सही मायने में मुझे ये फील होगा कि हाँ येस आप मेरे रियल सपोर्टर हो, बस मैं यही आपको बोलती हूँ। अदरवाइज़ मैं तो अपने चैनल पे ना ऐसे गंदे लोगों को रखती नहीं हूँ, डायरेक्टली ब्लॉक करती हूँ इस घटिया लोगों को। मेरे चैनल पे भी ना 1-2 लोग हैं जो थोड़ा सा हेट करते हैं, बट मैं उनको पर्सनली कई बार समझा चुकी हूँ, और उन्होंने अपने आप को, उनका गुस्सा तब फूटता है जब मेरे लिए कोई उल्टा सीधा बोलता है ना, तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तब वो भी कभी किसी और चैनल पर जाके नहीं करते हैं ऐसी हरकतें। मेरे चैनल पर आके वो चीज़ें बोल देंगे, बट फिर भी मैंने उनको समझाया है और मैं आगे भी उनको समझाऊंगी, प्लीज़ ऐसी चीज़ें आप भी मत करा दीजिए। एक चीज़ मैं और बताऊँ, मैंने हमेशा से ना देखा है कि कभी भी जो भी मेरे सपोर्टर्स कह सकते हैं या कोई ना मतलब किसी भी पर्सन का मेरे चैनल पे ना बात नहीं करता है। अगर वो इंसान है, किसी ने अगर कोई क्वेश्चन किया ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई ज़रूर उस टॉपिक बात करेगा। अदरवाइज़ मैंने ये देखा है कि कभी भी कोई भी किसी का नाम लेके कोई डिफेमिंग नहीं करता है। ये चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है। बट हाँ, अगर किसी ने कुछ ऐसा वर्ड बोला तो वो गुस्से में उस चीज़ को ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बट ये चीज़ मैं आपको भी हमेशा यही चाहती हूँ कि जैसे आपने ये चीज़ बना के रखी है, जो भी मेरे सपोर्टर्स कहेंगे या जो मुझे प्यार करने वाले, ये आप लोग हमेशा बना
बना के रखिए कि मेरे फैमिली मेम्बर के लिए किसी के लिए भी आप कुछ भी मेरे चैनल पर नहीं बोला कीजिए। एंड हाँ, अगर कोई कुछ बोलता है तो अगर वो मैं देखूंगी तो वो मैं कमेंट तुरंत डिलीट कर दूंगी। अदरवाइज मैं अगर नहीं देखूंगी तो प्लीज़ आप उस चीज़ का जवाब मत करके, बहस करके, उससे मुंह खराब करके कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसी औरतें ना सिर्फ फिर आपसे ना वो करेंगी, बहसबाजी करेंगी, और उनको आदत होती है शुरू से। तो ऐसी औरतों से बहस करके कुछ नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है कि वो मेरे चैनल पे आके कुछ गलत बोल रही हैं किसी थर्ड इंसान के या मेरे लिए कुछ भी गलत कर रही हैं, तो उनके साथ आप बहस मत करिए। सीधे मैं जब देखूंगी मैं उनको ब्लॉक कर दूंगी, या जब मैं उनके कमेंट देखूंगी मैं डिलीट कर दूंगी। तो इस घटिया औरत को आप लोग, मैंने जो भी बोला, क्या आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं? और कुछ लोग ये कहेंगे ना कि आप इस वे ऑफ इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, बट ऐसी औरतों को ना पता है आपको इसी तरीके से समझाना पड़ता है। अदरवाइज एक कुत्ते की दुम होती है। वरना इसको मैंने आज से 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने पहले वार्निंग दिया था इसकी डीपी कम्युनिटी पे शेयर करके कि शायद इसकी फैमिली तक ये चीज़ें पहुँचे और इसके अंदर थोड़ी शर्म आ जाए और ये ऐसी हरकतें ना करे। बट स्टिल देखो, ये औरत नहीं संभली और इसने ही फिर से ये सेम चीज़ की और करती है, कंटिन्यू करती है। जहाँ मेरी कोई बातचीत नहीं होगी, जहाँ पे हम कुछ भी नहीं होंगे, फलाना ठिकाना करके कंपेयर करेगी, बेमतलब का कंपेयर करेगी कुछ भी, कि ताकि ना हमारे बीच ना वो हो। ये एक ना वो हो जाता है जब कमेंट्स कोई पढ़ता है तो लगता है कि देखो कैसी औरत है, सही कह रही है ये, ऐसा वाला सीन थोड़ा सा ना हो जाता है। तो ऐसी औरतें पता नहीं क्यों ये कोशिश कर रही है, नाकाम होने वाली है आपकी कोशिश। क्योंकि हम लोग अपने माइंड को सेट कर चुके हैं कि आपकी जैसी औरतों से अपना घर, अपना रिश्ता, अपना परिवार कैसे बचा के रखना है। सो इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत मैंने कर दी, बट हाँ थोड़ा सा गुस्से में मैंने बात किया है और इनको इसी लहजे में समझाना पड़ेगा, तभी जाके ऐसी औरतें समझेंगी। अदरवाइज़ ये नहीं समझेंगी। सोचो इनके घर में ये अपने घर वालों से कितना लड़ती झगड़ती होंगी। जब यूट्यूब पे आके ये ऐसी हरकतें कर रही हैं तो ये घर में तो एक दूसरे का सर ही फोड़ देती होंगी इस टाइप की औरतें। बिकॉज यूट्यूब पे जब इनको इतना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं तो ये घर में पता नहीं क्या ही करती होंगी। बाय।